हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको हमारे इस चैनल पर जो अपकमिंग एपीएससी एग्जाम होने जा रही है उसको क्रैक करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में मिलेगा। प्लस ये वीडियोस आपके एसएससी, यूपीएससी, दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। और यस, इस वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें बताएंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसका करेक्ट आंसर आप तक पहुंचाएंगे। और हाँ, हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का भी आंसर आपको इस वीडियो के एंड में बताया जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अ न्यू बैटरी डेवलप्ड बाय चाइना दैट विल लास्ट फॉर 50 इयर्स। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने कि चाइना ने एक ऐसी बैटरी बना दी है जिसको एक बार चार्ज करने पर नेक्स्ट 50 सालों तक कोई चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाइना में बेस्ड एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है बेटा वोल्ट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस बैटरी को इन्वेंट किया है, जो कि एक नॉर्मल जो हमारे फोन की बैटरी होती है लगभग उतने ही साइज की, उससे भी बहुत छोटी एक उन्होंने बैटरी बना ली है। और ये एक न्यूक्लियर बैटरी है, मतलब इसमें यूज होने वाले मटेरियल्स ये एटॉमिक एनर्जी रिलीज करेंगे। यानी एक ऐसे छोटे से वेफर जितने थिन लेयर में 63 न्यूक्लियर आइसोटोप से बने हुए इस सिस्टम का साइज एक कॉइन के बराबर होगा, मतलब बहुत ही छोटा सा, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल का कहना है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स को डीके करके, मतलब अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और बाकी जगहों पर जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बस लगभग वैसे ही टाइप का कुछ ये है। तो इस बैटरी में बेसिकली निकेल 63 नाम से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, या कह लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका यूज एज एन एनर्जी सोर्स किया जा रहा है। और यहाँ पर डायमंड सेमीकंडक्टर की लेयर्स को यूज किया गया है, एज इन यहाँ पर डायमंड सेमीकंडक्टर्स की 2 लेयर्स के बीच में 10 माइक्रोन जितनी पतली सी एक निकल 63 की शीट को प्लेस किया गया है। एक्चुअली देखिए, मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि ये और बाकी भी एनर्जी कन्वर्जन के सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है ना, वजन काटा, जिसके ऊपर आप अपना वेट गिनते हैं, और आप अब जाकर उसके ऊपर खड़े हो गए अपना वेट चेक करने के लिए। तो उस वक्त जो मटेरियल जिस पर आप खड़े होते हैं वो आपके वजन से, मान लीजिए उसके नीचे लगे हुए पैनल्स जो है उन पर प्रेशर आता है, और आपका वजन पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल 70 केजीज है। तो अगर उसके कारण जो नीचे लगी हुई मटेरियल की शीट है या जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं उसमें मान लीजिए कि 7 mm का एक प्रेशर आ गया, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से 7 mm वो नीचे सरक गई, या उसके ऊपर उसके इक्विवेलेंट प्रेशर को जब डाला गया तो उस पैनल ने अपने लगे हुए दूसरे सर्किटरी में, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से अलग अलग, वो सेंसर तक के वो सिग्नल को पहुंचाया। अब ये जो मैकेनिकल प्रेशर है इसको उन सेंसर्स ने डिटेक्ट किया और ये इंफॉर्मेशन इस मशीन में लगे हुए प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसे कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या आईसीज कहते हैं, उन तक ये पहुंचाया। और उन प्रोसेसिंग यूनिट्स ने उतना इक्विवेलेंट करंट जनरेट किया और वो कन्वर्टर्स के थ्रू आपकी डिजिटल स्क्रीन तक के पहुंचा, और अब आपका वेट स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ जो है 70 केजीज। तो जैसे यहाँ मैकेनिकल प्रेशर को हमने कन्वर्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट किया, वैसे ही ये जो बैटरी है इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया गया है एक वेफर के फॉर्म में, जिसको 2 डायमंड सेमीकंडक्टर्स के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर निकेल 63 की उस वेफर से जो रेडियो एक्टिव डीके होगा, यानी जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको ये डायमंड सेमीकंडक्टर्स की मदद से आगे लगी हुई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा उनके थ्रू, और इनसे बनने वाली जो एनर्जी है इससे फिर बाद में मोबाइल फोन से लेकर बाकी भी आपके घरों के नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ पावर होंगे। फिलहाल इस बैटरी से 3 वोल्ट पर 100 माइक्रोवाट्स तक का पावर जनरेट हुआ है, और बेसिकली इसको आगे और स्केल करके 1 वैट के आउटपुट तक लाने का प्लान है कंपनी का बाय द ईयर 2025। अगर अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो छोटे ड्रोन्स होते हैं या जो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं अलग अलग चीजों में लगने वाले, आजकल तो काफी ज्यादा एप्लीकेशंस बढ़ चुके हैं, मेडिकल से लेकर फार्मा से लेकर के सर्जरीज में भी इवन रोबोट्स के थ्रू होती है सर्जरीज, और जो स्पेस इक्विपमेंट्स है उसी तरह एरोस्पेस के बाकी भी जो इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है, उनमें और एआई सिस्टम्स वगैरह है उनमें इन बैटरीज का एप्लीकेशन बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि एरोस्पेस की अगर बात यहाँ हुई है तो टेम्परेचर की जो रेंज है वो तो काफी सेंसिटिव होती है इन एप्लीकेशंस में और इन डिवाइसेस में, तो क्या ये उसमें सस्टेन कर पाएगा? तो हाँ, इस बैटरी की जो टेम्परेचर रेंज है ये बहुत अमेजिंग है। ये -60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक के इतनी बड़ी ह्यूज वाइड रेंज
रेंज है इसकी। सो ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो फिर इस बैटरी का यूज लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में किया ही जा सकता है और यही इसकी यूएसपी या यही इसकी स्पेशलिटी है। सो अगर अब इसकी सेफ्टी की बात करें तो जो बैटरी है वो जैसा कि हमने कहा कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी है और उस केस में अगर यूजर ने मान लीजिए कि इसे कहीं पर भी इररिस्पांसिबली फेंक दिया, कचरे में डाल दिया या इसके साथ और किसी तरह से टैंपर करने की कोशिश की तो ये कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, और अगर ब्लास्ट हो गई तो जैसा चेर्नोबिल के केस में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखा था कि वहां जैसे एनर्जी लीक हो गई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और उसके कारण जो महाभयंकर डिजास्टर हुआ था, तो उतने स्केल का नहीं बट छोटे किसी ना किसी स्केल पर तो डिजास्टर होगा ही जरूर। तो अगर ऐसा होता है क्या ये हम अफोर्ड कर पाएंगे? तो नहीं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये बैटरी का जो डिजाइन है वो इंश्योर करता है कि ऐसा या किसी प्रकार का कोई डिजास्टर ना हो, मतलब ये ना आग पकड़ेगी, ना पंक्चर होगी, ना किसी प्रकार से यूजर को कोई हार्म पहुंचाएगी और ना ही एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचाएगी। वहीं पर इसको तो जो बीटा वोल्ट कंपनी है उन्होंने तो यहां तक के कह दिया है कि वो मेडिकल डिवाइसेस में तक के इसे यूज करने की बात हो रही है, मतलब वो इवन पेस मेकर्स वगैरह जैसे जो सेंसिटिव डिवाइसेस बॉडी में लगते हैं वहां तक की इसका एप्लीकेशन है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर आगे और क्या चीजें निकल कर आती है। ऐसा है ये पूरा ओवरऑल मामला। तो अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो काफी इंटरेस्टिंग ये एक डेवलपमेंट हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा मार्केट डिसरप्ट करने वाली ये एक डेवलपमेंट है। और अगर ये जो क्लेम्स है ऐसा का ऐसा ये बैटरी वर्क करती है तो आपके और हमारे लाइफ में अगले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रीवियस वीडियो में हमारे जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करने का। तो प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 ऑफ नवंबर 1949। और आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ऑलमोस्ट 92% डिपॉजिट्स ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ निकेल फाउंड इन इंडिया। आपके ऑप्शंस है ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ या डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वैसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा ही, ये आपको पता हो चुका है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर भद्रा IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल।